आ गई। चलो देखना एक बार आवाज प्रॉपर हो गई होगी। हाँ, वॉइस नहीं आ रही सर जी, वॉइस आ गई होगी, एक बार चेक करिए, मे भी तो प्रॉपर आ गई होगी। एवरीवन यस नो बताइए, वॉइस वॉइस बताइए एक बार। आ गई आ गई आ गई आ गई, चलो ठीक है, ओके थैंक यू। ये बताइए 9 नवंबर को देश के किस महान कवि का जन्म हुआ था? देश के महान किस कवि का जन्म हुआ था? प्रियंका यादव गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा आपने नाम सुना होगा मोहम्मद इकबाल का, मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना? किसका नाम सुना होगा? मोहम्मद इकबाल का, वेरी गुड करेक्ट मोहित, ठीक है ना? मोहम्मद इकबाल का जन्म हुआ था। और मोहम्मद इकबाल का जन्म कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद इकबाल का जन्म कब हुआ था? 1833 ईस्वी में हुआ था। अगर जन्म स्थान आपसे पूछता है, स्थान, तो आप क्या कहोगे? सियालकोट में हुआ था। कहां पर हुआ था? सियालकोट। और सियालकोट कहां पर है? पंजाब में। और वर्तमान में कहां पर है ये? पाकिस्तान के अंदर है। करेक्ट एकदम पॉइंट। एक आपने नाम सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। वो भी किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही लिखा गया था। हाँ, इन्हीं का है। नारा, हाँ नारा नहीं बेटा, इनकी पोयम थी, गीत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, आपने सुना होगा, ठीक है ना? फिर याद रहे बेटा, इनकी डेथ कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु की अगर बात आती है तो हम कहते हैं 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को। 21 अप्रैल कब? 1938 ईस्वी को लाहौर के अंदर हुई थी। लाहौर में। कहां पर हुई थी इनकी मृत्यु? लाहौर के अंदर हुई थी। ये था इनका आज जन्मदिन। और आज स्मृति दिवस किसका है बेटा जी? स्मृति दिवस, जन्मदिन आज हमने मना दिया है। अभी स्मृति दिवस भी देखेंगे। ठीक है। भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनका नाम क्या है? श्री KR नारायण। क्या नाम है? श्री KR नारायण, नारायणन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। इनका आज स्मृति दिवस है। और ये एक्सपायर कब हुए थे? इनकी डेथ कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? स्वर्गवास कब हुआ था? तो आंसर क्या दोगे सर? 2005 में इनका स्वर्गवास हुआ था। ठीक, इनका जन्म तो हुआ था 1921 में और स्वर्गवास कब हुआ? 2005 में। ये तो था आज के लिए हमारा। और अभी स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को, कि एक एक प्रश्न को आरंभ करेंगे। पहले दलित नेता नहीं बेटा, प्रथम दलित राष्ट्रपति बने थे। देश के 10वें राष्ट्रपति थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति बने थे। ठीक है ना? नेता नहीं बोल सकते हम इसे, राष्ट्रपति बोलेंगे बेटा जी से। ठीक है ना प्रियंका? ले भैया जी, अभी अपने प्रश्नों की श्रृंखला को हम आरंभ करते हैं। यस सर, ओके बेटा जी। जो हमारा व्हाट्सएप है बेटा जी, क्या है? व्हाट्सएप, ठीक है ना? ठीक है। कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में, कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में
कौन सी भाषा में बेटा जी? क्षेत्रीय भाषाओं में। व्हाट्सएप पे को आरंभ किया है, पे को आरंभ किया है। तो बताइए, यहाँ पर बहुत सारे साथियों के आंसर आ गए एक साथ। आशा, प्रियंका, मोहित, सभी ने एक साथ आंसर दिया सर 10 भाषाओं में व्हाट्सएप पे को शुरू किया गया है। चलो थोड़ी हम व्हाट्सएप की ही बात करते हैं। वैसे आप ये बताइए, समझौता कितने भारतीय बैंकों के साथ किया? समझौता समझौता कितने भारतीय बैंकों के साथ किया है? ये भी पता होगा आपको। यस करेक्ट प्रियंका, आशा, मोहित, सभी का सही है। 5 भारतीय बैंकों के साथ किया है, जिसके अंदर आपका SBI है, आपका ICICI है, आपका HDFC है, आपका एक्सिस बैंक है, आपका जियो पेमेंट बैंक है। इन बैंकों के साथ किया गया है। आप ये बताइए, जो व्हाट्सएप आप यूज करते हो, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा जी? जो व्हाट्सएप है आप इस्तेमाल करते हो, आशा, प्रियंका, करेक्ट आंसर दिया बेटा जी। 2009 के अंदर इस व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी, करेक्ट। और इसके संस्थापक कौन थे बेटा? प्रियंका, संस्थापक का नाम बताना। जॉन ब्रदर्स, जॉन, ठीक है। ब्रेक और जॉन कॉम, ठीक है ना? ब्रेक और जॉन कॉम, ठीक है ना? ये ठीक है, आपका एकदम करेक्ट है, करेक्ट। स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है भैया व्हाट्सएप का? कैलिफोर्निया। आशा करेक्ट से बेटा, कैलिफोर्निया के अंदर है। कैलिफोर्निया, USA। आप ये बताइए, व्हाट्सएप को वर्तमान समय में कौन सी कंपनी ने खरीद लिया है? कैलिफोर्निया, प्रियंका, ठीक है बेटा। तो वर्तमान में इसको FB के द्वारा, ठीक है ना, अधिग्रहण कर लिया गया है। किसने अधिग्रहण कर लिया है? फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया है, करेक्ट है एकदम पॉइंट। ओके बेटा, साफ करता हूं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी पॉइंट ये बनता है, किस राज्य की तेजपुर लीची को किसको बेटा जी? तेजपुर लीची को IG टैग मिला है। अभी कौन सा टैग मिला? GI टैग, सॉरी GI टैग मिला है, ये बताना है। तो यहाँ पर प्रियंका, आशा, मोहित, 3 ही बच्चे आंसर देने लग रहे हैं, बाकी रेस्ट विश्राम की स्थिति में गए हुए हैं। तो यह है असम की लीची। एक बात आपने याद रखना बेटा जी, अगर लीची की बात आती है तो आप असम दोगे GI टैग में। अगर मिर्च की बात आ जाए, मिर्च की, कि किस राज्य की मिर्च को GI टैग मिला है, तो हाँ, सबसे पहले तो सिक्किम की मिर्च को मिला था मोहित, और उसके बाद अब गोवा की को मिल गया है, ठीक है ना? ये 2 राज्यों की मिर्चें हैं। हाँ, सिक्किम की और गोवा की। पहले सिक्किम की मिली थी GI टैग, और अभी कहाँ का मिल गया? गोवा वाली का। लेकिन लीची कहाँ की है जिसको GI टैग मिला है? वो कौन सी है? असम की है। हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट बेटा सा। अच्छा ये बताइए, असम के CM का क्या नाम है? अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आप कहोगे सर सर्बानंद सोनोवाल। सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी मोहित, करेक्ट है बेटा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए अपना, काफी महत्वपूर्ण है।
एक कहता है दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल व उपचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ओके, आंसर भी दे दिया बहुत सारे साथियों ने। कपिल भी आ गया आशा ने सबसे पहले। आशा, प्रियंका, कपिल, मोहित सभी ने कहा सर वो केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल का सीएम और राज्यपाल आपको पता ही है, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन। ठीक है, उसके बारे में आप पहले ही जानकार हैं। अच्छा, ये बताइए केरल के कहाँ पर स्थापित किया जाएगा ये, तो आप कहोगे सर त्रिवेंद्रपुरम के अंदर, तिरुवेंतपुरम। अच्छा, त्रिवेंद्रपुरम के अंदर तो स्थापित किया जाएगा। अब त्रिवेंद्रपुरम के अंदर कहाँ पर, हाँ कोटूर, ठीक है ना, कॉन्टूर, हाँ बिल्कुल आशा ने एकदम करेक्ट कहा है, वाह वाह, कॉन्टूर। मोहित जबरदस्त, एक्सीलेंट। अगला प्रश्न देखिए भैया जी, इसको मैं साफ करता हूं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना भैया जी, ठीक है ना, वेरी वेरी वेरी, और फिर उससे आगे भी एक बार और वेरी कर देना। ये कहता है जो बिडेन यूएसए के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो यहां पर आशा, कपिल, मोहित सभी साथियों का एकदम सही आया है, यानी कि 46वें नंबर के, कौन से नंबर के, 46 क्रम के बने हैं, ठीक है ना। और पीछे से एक सर ने कहा है कि सर ये सबसे बुजुर्ग हैं, तो कमाल की बात बता देता हूं बेटा जी, इनका जन्मदिन भी इसी महीने में मनाया जाता है, ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था वो था 20 नवंबर 1942 ईस्वी। कब हुआ था जन्म, हाँ मोहित बिल्कुल बुजुर्ग तो हैं ही, जन्म कब हुआ था, 20 नवंबर 1942 को हुआ था। और इनकी जो एज है बेटा वो 77 है, ठीक है ना। हाँ, कल का किसको पता है, जीवित रहेगा, 78 का होगा, 100 का होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी जो कितनी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी 73 की कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर पॉइंट। और एक बात और याद रहे कि अगर ये पूछ ले कि जो बिडेन को कितने मत प्राप्त हुए हैं, तब हमारा क्या आंसर रहेगा, कितने फीसदी मत प्राप्त हुए हैं। तो आपने माइंड में रखना है 50.4%, 50.4%। पहले उपराष्ट्रपति थे 47 नंबर के, हाँ ये बात तो है बेटा जी। इससे पहले जो बिडेन है ना उपराष्ट्रपति बन चुके थे, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। और जब बराक ओबामा के समय पर, किसके समय पर, ओबामा के समय पर क्या बन चुके थे बेटा जी, उपराष्ट्रपति बन चुके थे। ये पॉइंट भी सही है। अच्छा, आपसे ये पूछ ले कि जो बिडेन का जो संबंध है वो कौन सी पार्टी से है, जो बिडेन का संबंध है वो कौन सी पार्टी से है, तो बताइए कौन सी पार्टी से है। ओके, डेमोक्रेट, डेमोक्रेट, डेमोक्रेट बिल्कुल सही है। आशा है, दीपक है, मोहित है, ठीक है ना, सभी साथियों का हाँ डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेट से है। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन बनी अभी, ये प्रश्न आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा जी। कमला हैरिस, आशा ने कहा कमला
हैरिस। क्लियर पॉइंट। अच्छा आप ये बताइए कमला हैरिस कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है? कमला हैरिस कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है? ठीक है, तो मायने में क्या रखो बेटा जी, 49वें क्रम की। कौन से क्रम की बनी है? 49वें क्रम की। प्रथम महिला उपराष्ट्रपति यही बनी है बेटा जी, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति। और प्रथम अश्वेत महिला आ जाए तब भी आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, और इसकी माता जी थी वो भारतीय मूल की थी बेटा जी। इसकी माँ जो थी ना, कमला हैरिस की माँ, वो भारतीय थी। कौन से राज्य से संबंधित थी? अच्छा, मोहित कहता है इसके पिता अफ्रीका से थे। ठीक है भाई। और इनकी माता थी बेटा जी तमिलनाडु से। माता जी कहां से थी? तमिलनाडु से थी। ठीक है ना। और कमला हैरिस का जो जन्म हुआ था बेटा जी 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 1964 को। और जन्म स्थान कौन सा था बेटा जी इनका? ओकलैंड। कौन सा है? ओकलैंड। जन्म कहां पे हुआ था बेटा जी? ओकलैंड के अंदर हुआ था। तो ये भारतीय मूल की अश्वेत प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस, आपने माइंड में रखना पड़ेगा कि जो अभी भारतीयों की जिम्मेदारी वहां पर थोड़ी सी और बढ़ गई है। पहले हमारे डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे, अभी आगे प्रतिस्पर्धा ये रहेगी कि भैया पहला राष्ट्रपति कौन बनेगा, मेयर कौन बनेगा, वहां पर एमपी कौन बनेगा। ठीक है ना। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर थोड़ी सी और बढ़ा दी है। किसने? कमला हैरिस के द्वारा। ठीक है, दायित्व तो बढ़ा दिया गया है। चलो इसको साफ करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। इन पॉइंटों को आपने किसी भी आधार पे मिस नहीं करना है। ले भैया जी अगला देखिए, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है? विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार, आशा ने कहा जापान और मोहित ने भी कहा जापान। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार दीपक ने कहा चीन के पास है भैया जी, याद रखना भैया जी। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? चीन के पास है। 3101 अरब डॉलर का, 1 अरब डॉलर चीन के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है। नहीं, इंडिया सेकंड पे नहीं है दीपक, जापान सेकंड पे है। हाँ, इंडिया 5th नंबर पे है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पे कौन आ जाएगा आपका? जापान। और जापान के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 1378 अरब डॉलर का है। नंबर 3 पर जो आता है आपका उसका नाम है स्विट्जरलैंड। नंबर 3 पे कौन सा आता है? स्विट्जरलैंड आता है। नंबर 4 पर जो आपका आता है, 3 वाले के पास अगर विदेशी मुद्रा की बात करें 848 अरब डॉलर है। नंबर 4 पे आता आपका रूस, और रूस के पास विदेशी मुद्रा भंडार है 565 अरब डॉलर। कितना? 565 अरब डॉलर है। और भारत का स्थान कौन सा है? अभी आपने ही बताया मेरे को, विदेशी मुद्रा भंडार में 5वां है। कौन सा है? 5वां। और 500 अरब डॉलर का विदेशी भंडार है।
अरब डॉलर का भारत के पास क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार है। तो इस पॉइंट को अभी आपने माइंड में रखना है। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया? यस या नो? साफ कर देता हूं इसको। मोहित, प्रियंका, ठीक है बेटा जी, चलो आगे करते हैं। अभी एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो हमारे कौन से राज्य में मनाया जाता है? आपने ये बताना मुझे, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल है, त्योहारों का त्योहार, नागालैंड। प्रियंका, आशा, मोहित, करेक्ट बेटा, नागालैंड। अच्छा, नागालैंड के राज्यपाल का क्या नाम है, ये आप बताइए। गवर्नर ऑफ नागालैंड कौन है अभी? तो आर के रवि। कौन है बेटा जी? हाँ, आर एन है बेटा, आशा, आर एन रवि, एम नहीं एन, कोई बात नहीं, करेक्ट है। और मुख्यमंत्री कौन है? सीएम नागालैंड के। हाँ, मोहित ने पूरा डाल दिया। नेफू, नेफू, आशा, मोहित, सही, करेक्ट बेटा जी, नेफू, ठीक है ना। नेफ्यू रियो बोला जाता है उन्हें, हाँ, नेफ्यू रियो, करेक्ट है। आगे देखिए बेटा जी, नेक्स्ट प्रश्न डालता हूँ आपके सामने, और प्रश्न पे थोड़ा कंसंट्रेट करना। अभी ये कहता है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो बेटा जी, अगर आपका ऐसा आता है तो आपने माइंड में रखना है, रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। रस्किन बॉन्ड लेखक और साहित्यकार दोनों ही हैं। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से पहले सम्मानित किया जा चुका है, और उसी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है। हाँ, राइटर है मोहित। ले भैया जी, थोड़ा ध्यान देना, ये प्रश्न भी आपके आने की पूरी संभावना नहीं रहेगी। ये कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम है वो बदल दिया जाएगा। जिस प्रकार मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है, उसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलने की घोषणा की गई है। और क्या नाम किया जाएगा, आपने माइंड में रखना बेटा जी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर, क्या नाम किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज किया जाएगा। किसका नाम किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर ये नाम किया जाएगा। समझ में आ गया एवरीवन? यस या नो? एक बार कमेंट करके बताएं बेटा जी। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक बार कमेंट करें। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप फिर से रिपीट करके पूछ सकते हैं। आशा,
मोहित थैंक्स, प्रियंका यादव यस सर थैंक यू बेटा सो मच, आशा थैंक्स सर, वेलकम वेलकम प्रियंका बेटा वेलकम। आप सभी साथियों का मिशन ऑनलाइन क्लासेस पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।